Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP कहते हैं। ठीक है जी। तो चैप्टर 5 की हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। उसका हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हम पहले 5 पार्ट्स कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 6। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बेटा जितने भी चैप्टर्स हमारे हो रखे हैं, ठीक है, उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा, ठीक है ना, ये सारा कुछ क्या है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना। ठीक है जी। चलिए 6th पार्ट ट्राई करते हैं क्या है। 6th पार्ट में है फर्स्ट टर्म इज़ गिवन टू बी 2, द कॉमन डिफरेंस इज़ गिवन टू बी 8, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यहाँ पे SN गिवन है, कोई S10 S13 कुछ नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वी डोंट नो व्हाट इज़ n, वी हैव टू फाइंड इट एंड दस वी हैव टू फाइंड a n दैट इज़ जनरल टर्म ऑल्सो। ठीक है जी। ये थी अपनी स्टेटमेंट। तो चलो बढ़ते हैं आगे। कैसे स्टार्ट करें। ADSN और n, बस ठीक है। SN का फॉर्मूला ना, SN का फॉर्मूला कहता है n/2 2a। अगर हम इसमें n तो हमारे पास नहीं है, SN 90 है। एक मिनट, अगर हम इसमें a+l वाला फॉर्मूला लगा दें, an तो हम फाइंड आउट करेंगे, a भी हमारे पास है, n भी है। हाँ ठीक है, फिर सिंपल फॉर्मूला लगा लो a+an। ठीक है जी। SN कितना है बेटा, सॉरी, हाँ ठीक है, SN कितना है 90, n वी हैव टू फाइंड आउट, बट an भी तो निकालना है। ठीक है। चलो दूसरे फॉर्मूले से करना पड़ेगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगाओ तुम, इसमें वही फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है जी। ये उसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ओके। अब देखो ध्यान से, फिर कैसे करेंगे। SN इज़ 90, n वी हैव टू फाइंड आउट, 2a + n वी हैव टू फाइंड आउट, d इज़ 8। ठीक है जी। तो 90 = n/2, ये हो गया 4 + 8 टाइम्स n-1। ओके। तो अब क्या करो, देखो ये क्या आ गया, 90 आ गया ना। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करा मैंने, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन कर लूँगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स n-1 बच जाएगा। 2 कैंसिल हो गया। बात को समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो जो बन गया हमारे पास, वो क्या बन गया, वो बन गया कुछ इस तरह से, दैट इज़ 90 = n टाइम्स 2 प्लस इस 4 को आगे मल्टीप्लाई कर दो, 4n-4। ठीक है जी। तो 90 = n टाइम्स 4n-2 ना, क्योंकि ये 2 उधर, ठीक है, माइनस होएगा, 4n-2 बन जाएगा। ठीक है जी। तो आगे अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4n/2 - 2n। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा, 4n/2 - 2n -90 ना। ठीक है, ये +90 दूसरी तरफ जाके -90 कर दिया। अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन कर दो, तो 2n² -n -40। ठीक है ना बेटा, कॉमन करने का मतलब बताया हुआ। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म को उससे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है जी। तो अब आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से जैसे मर्जी तुम, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन करो, जो मर्जी करो, एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है जी, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको थोड़ा कर देते हैं फाइंड आउट। हाँ जी, कैसे करना है, 2 और 45, चलो फैक्टराइजेशन कर देते हैं। दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए, 45 × 2 दैट इज़ 90। ठीक है जी। तो 90 का हम फैक्टर कर लेते हैं, ऐसे करते हैं इसको। यहाँ पे 2 विच इज़ 45, तो 3 पे कर दिया तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 पे कर दिया 5 एंड फिर 5 पे 1। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे तो चलो 90 बन गया, यहाँ पे -1 बनाना है, तो ये बन जाएगा, हाँ ये देख लो, इसको इकट्ठा कर लो, 3 और 3 9,
और इसको एक साथ कर लो 2 एंड 5 10। समझ गए ना। 9 और 10 को माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा कि नहीं। अब देखो -1 चाहिए तो बड़ा डिजिट हम लेंगे माइनस में, ठीक है। 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से बेटा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया तो 2 और n भी कॉमन आएगा, इट विल बी n माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी n माइनस 5। ठीक है जी। तो अब n माइनस 5 कॉमन ले लो। याद है ना, सारी फैक्टराइजेशन करवाई थी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करी थी हमने। तो अब देखो ये बन गया ना। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, या तो n माइनस 5 0 के इक्वल हो या फिर 2n प्लस 9 0 के इक्वल हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग बात होगी। हाँ जी, तो दो इक्वेशन क्या बन गई थी, या तो n माइनस 5 0 है या 2n प्लस 9 0 है। ठीक है जी, तो देखो n माइनस 5 0 होने का मतलब क्या आ गया, n इक्वल्स टू 5, और 2n प्लस 9 0 को होने का मतलब क्या आ गया, n की वैल्यू -9/2, जिसको हम कर देंगे रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये n की वैल्यू है ना, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो n है, n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, n फाइंड आउट करना था, कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना है, an। ठीक है जी, an फाइंड आउट करना है तो बस फिर an का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है जी, a कितना है, n 5 आ गया, an a कितना है बेटा, an का मतलब हो गया a5। a की वैल्यू क्या थी, एक मिनट स्टेटमेंट्स, हाँ a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू आ गई 5 और d की वैल्यू क्या गिवन थी, 8। ठीक है जी, d की वैल्यू थी 8, तो जो हमारा an है या a5 बोल सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है जी, तो a5 क्या बन गया, 2 प्लस 32, 2 प्लस 32 विल बी 34। तो ये 34 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब 7th पार्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना क्या करा है। ये देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और सम गिवन है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एट nth टर्म। ठीक है जी, सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब इसमें पिछला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि ना ही हमारे पास n है और ना ही हमारे पास an है। बात को समझे, हमें n और an, ठीक है, दोनों फाइंड करने हैं ना, तो ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है और ना ही हमारे पास यहाँ पे जनरल टर्म है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाए। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो एस एन की वैल्यू 90, n/2, a इज़ 2 एंड d इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ से सारी कैलकुलेशन कर करा के, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को हमने सोल्व कर लिया और n की वैल्यू क्या आ गई, 5, तो उस अकॉर्डिंग हमने an निकाल लिया। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो पार्ट नंबर 7, 7th पार्ट में क्या है, the first term is given to be 8, the general term is given to be 62, and sum of first n terms is given to be 210. We have to find out the number of terms and the common difference. ठीक है जी, देखो तो जो जो भी है उसका फॉर्मूला लगा दो। ए एन कितना है बेटा, ए एन इज 62 ना। इसमें देखो सिंपली हो जाएगा, जैसे ये एस एन है, एस एन इज़ गिवन टू बी 210 ना। एस एन का अगर फॉर्मूला लगाओ ये वाला, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है जी, इट इज़ 210 ना, n/2, a कितना जी 8, ए एन इज़ गिवन टू बी 62, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। ओके, तो बस n वी हैव टू फाइंड, ये क्या बन जाएगा 62 और 8 इज़ 70। ठीक है जी, कितना आ गया 70। ठीक है जी, इसकी कटिंग कर दो, कितना बन गया 35। तो n मल्टीप्लाई 35 इक्वल्स टू 210, और ये 35 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड ना। तो ये हमारी, अब इसकी कटिंग कर दो तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो 7 के टेबल पे कर दो, 7 5 ज़ार 35 एंड 7 3 ज़ार, समझ गए, सॉरी 3, समझ गए। तो यहाँ पे कितना आ गया 6, तो जो हमारा n था, n की वैल्यू क्या आ गई
6। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन हो गया। एन की वैल्यू 6 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस ऑल्सो। ठीक है जी, ये देखो एन आ गया ना। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस भी सिंपल है, उसमें क्या है, देखो ए एन हमारे पास है ना। देखो तुम ए एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन का फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारे पास डी आ जाएगा ईजिली। ठीक है जी, तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ईजी रहता है। 62, तो ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 62। तो ए कितना है बेटा 8, एन हमारे पास आ चुका है 6, डी वी हैव टू फाइंड इक्वल्स टू 62। ठीक है जी, तो 6 माइनस 5 इज़ 5D, तो ये 8 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 5D इक्वल्स टू ये कितना बच गया 55। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई 55/5, दैट इज़ 11। ठीक है जी, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया अपना 11। ओके, गॉट इट ना। ठीक है जी, एक सेकंड, ये क्या हो गया 62 माइनस 8 तो बेटा 54 होता है। कितना होता है 54। ठीक है जी, तो जो हमारा आंसर आएगा कितना होता है 54, इसको कर दो कट। ठीक है जी, तो जो अपना आंसर आएगा दैट विल बी 54/5। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना डी है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/5। ठीक है, ये आएगा डी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, देखो एट्थ पार्ट में क्या है। एट्थ पार्ट में द जनरल टर्म इज़ गिवन टू बी 4, द कॉमन डिफरेंस इज़ गिवन टू बी 2, sum of first n terms is given to be -14, we have to find out the number of terms and the first term। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म दोनों फाइंड आउट करने। ठीक है ना, तो ये देख लो एस एन कितना -14 है ना, इसका फॉर्मूला लगा दो n/2 a प्लस ए एन, ये कितना आ जाएगा -14। ठीक है जी, तो n/2 ए कितना है जी 4 एंड सॉरी ए तो हमें फाइंड आउट करना है, ए एन इज़ 4। ठीक है, इक्वल्स टू -14। ठीक है जी, तो अब देखो क्या होगा, ये 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, n टाइम्स a प्लस 4, ये कितना आ गया -28। ए की इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 14 से, 28 आ गया। और क्या गिवन है हमें, ए एन गिवन है ना, तो ए एन कितना गिवन है 4, फॉर्मूला लगा के देख लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। ठीक है, वही हम करते हैं कि जो भी गिवन है फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। अच्छा, ए तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस एन भी हमें फाइंड आउट करना है, डी कितना गिवन है 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, अब देखो अगर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो ए प्लस 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 2 दैट इज़ 6। ठीक है, ए प्लस 2n कितना आ गया अपने पास 6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखो तुम ए है, यहाँ से हम अगर ए की वैल्यू निकाल लें बेटा 6 माइनस 2n आ जाएगा ना, और इसको हम यूज़ कर दें कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लें, ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो कैसे, ये क्या है अपने पास ए, ये रहा। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, ये देखो ध्यान से ए की वैल्यू आ गई ना 6 माइनस 2n, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 6 माइनस 2n। ओके, तो ये क्या बन जाएगा n टाइम्स ए प्लस 4। ठीक है, ये थी अपने पास इक्वल्स टू -28। तो n टाइम्स ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल्स टू -28। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा n टाइम्स 6 प्लस 4 इज़ 10, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू -28। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2n यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इट विल बी 5 माइनस n ना, तो इट विल बी -28। ये 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो n टाइम्स 5 माइनस n विल बी -28/2। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करा 5n माइनस n स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू -14। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना,
अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, फिर से क्वाड्रेटिक बन गई ना। तो बस मल्टीप्लाई करके क्या है 14 प्लस माइनस करके 5, तो ये तो 7 और 2 दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा एन स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन आएगा, इट विल बी n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आएगा, इट विल बी n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा n माइनस 7 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। फिर से वही बात है, यहाँ तो n माइनस 7 0 होगा, या फिर n प्लस 2 0 होगा। यहाँ से n मिलेगा 7, यहाँ से n मिलेगा माइनस 2, जिसको हम कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। बात फिर से वही है, क्यों, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी n इक्वल्स टू 7। तो n आ गया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो a कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहीं से कर लेंगे हम। ये रहा ए एन 4 गिवन है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अपने पास 7 आ चुका है, तो और डी हमारे पास पहले ही था 2, तो यहाँ से a निकल आएगा, ठीक है जी। करो इसको, कैसे करोगे ये देखो, कहाँ पे करूँ, ये देखो, ये रही, ठीक है। ये थोड़ी रफ में जगह, इधर कर देते हैं। देखो क्या है हमारे पास, ये था ना ए एन इक्वल्स टू 4 गिवन था, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। जहाँ पे a हमें फाइंड आउट करना है, n हमारे पास 7 है, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है 4 है, ठीक है जी। तो a प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 विल बी इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 6 4 ज़ा 24 इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 24, दैट इज़ नेगेटिव 20, ओके। तो n कितना आ गया 7 और a कितना आ गया नेगेटिव 20, ओके जी। d यहाँ पे 2 है बेटा, ठीक है। 6 2 ज़ार 12, तो 4 माइनस 12 कितना आ जाएगा नेगेटिव 8, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा अपना माइनस 8, ओके। चलिए कैलकुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये गलती हो गई, आंसर तो हमारा ठीक ही था, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, जी 9th पार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, इस पार्ट में तुमको कैसे घुमाया, तुमको सिर्फ एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सम। अच्छा अब देखो, अब एस लिख दिया, कोई एस एन नहीं है, कुछ नहीं है। अब तुम कहोगे कि ये एस क्या है, बेटा जब ना कुछ होना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एस एन नहीं होता है, ठीक है। और तुमको एन भी दे रखा है 8, यानी कि ये एस 8 की ही वैल्यू है, ऐसे कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या गिवन है तुम्हें, एस एन 192, और दूसरी तरफ एन को 8 भी दे रखा है, यानी कि ये एस 8 की वैल्यू दे रखी है 192, समझ गए ना, ठीक है। तो अच्छा अब देखो एस एन 192 है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192, ठीक है जी। एन की वैल्यू 8 है, 2 मल्टीप्लाई a 3 है, एन आ गया 8, डी वी हैव टू फाइंड आउट, बस इतनी सी बात है। अब सारी कैलकुलेशन आंसर हमारे सामने होगा। ये 4 बन गया, इट विल बी 4 टाइम्स 6 प्लस 70, ठीक है ना। ये 4 डिवाइड कर दो, 6 प्लस 70 किसके इक्वल आ गया 192/4। इसकी कटिंग कर दो, 4 1 ज़ार 4, 4 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार, चलो पहले 2 पे कर दो, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 6 ज़ार 12, ठीक है जी। अब फिर से 2 के टेबल पे कर दो, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 8 ज़ार 16, 48 आ गया। तो 6 प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ गई 48, ओके। तो 7d कितना आ जाएगा 48 माइनस 6, ओके। तो 48 माइनस 6 कितना होता है, 48 माइनस 6 इज़ 42। तो d की वैल्यू क्या आ गई 42/7, जिसकी हम कटिंग कर देंगे तो 6। तो जो कॉमन डिफरेंस था d, उसकी वैल्यू क्या आ गई 6, ओके। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से कंफ्यूज कर रखा है। देखो एल इज़ गिवन टू बी 28, ऐसा फिर से ऐसा आ गया 144, एंड देयर आर 9 टर्म्स टोटल।
यानी कि n की वैल्यू 9 दे रखी है, n की वैल्यू 9 दे रखी है, l कितना है 28। और बेटा ये l ही तो an होता है, समझ गए, l ही तो an होता है और n की वैल्यू 9 है, यानी कि हमें a9 की वैल्यू दे रखी है 28। देख लो कितना घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से S144 है, यानी कि S9 144 है। बात को समझे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। चलो जी कर लो। तो एन ए, हाँ ये तो मेरे ख्याल से, हाँ देखो एस एन का सिंपल फॉर्मूला लगा लो, ये तो वहीं से हो जाएगा, ए प्लस ए एन, यही होता है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या 9, तो एस 9 क्या आ गया 9/2, ए वी हैव टू फाइंड आउट एंड दिस इज़ ए 9, ठीक है जी। एस 9 कितना आ गया 144, 9/2 ए वी हैव टू फाइंड आउट एंड एस 9 इज़ 28। लो जी, बिल्कुल बेटा देख लो सारा आंसर अब तुम्हारे सामने है। इसने ऐसे कंफ्यूज कर दिया ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कंफ्यूज करते हैं वो, ठीक है जी। तो ये 9/2 दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस 28। बात को समझ रहे हो ना। उसने क्या बोल दिया, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो एन की वैल्यू 9 हो गई, एल इज़ गिवन टू बी 28। ये जो लास्ट टर्म होती है यही तो ए एन होता है और एन 9 है यानी ए 9, यानी कि इनडायरेक्टली उसने क्या बोला हुआ है, नाइन्थ टर्म की वैल्यू है नाइन्थ टर्म जो है उसकी वैल्यू है 28। इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स कितना है 144, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमाया उसने, बस आगे सोल्व करो, आंसर आ गया। तो इसको कटिंग कर दो 9 के टेबल पे, 9 1 9, 9 1 9, कितना बन गया 54। 54 कौन से टेबल कितने नंबर पे आता है 9 के टेबल में, 16, ठीक है जी। तो इट विल बी 16 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 32 इक्वल टू ए प्लस 28, ठीक है जी। तो 32 माइनस 28 कितना आ गया ए, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ओके।